कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 आप सभी बच्चों को हमने फॉर्म फिलअप का वीडियो बना के बताया था। फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन बताया था। लेकिन आपका एक माइनर पेपर, एक MDC पेपर, ये दो पेपर में बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर गलती हो रहा है। तो आपका माइनर पेपर डिसिप्लिन है या वोकेशनल है, ये आप कैसे जानोगे। और MDC पेपर में, या फिर अगर आप सी बच्चों को माइनर और मान लीजिए MDC पेपर आपने गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया तो उसको सही कैसे किया जाए ये भी मैं बताता हूँ इस वीडियो में। तो लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है और आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के द्वारा मदद मिलता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, बाकी कुछ पूछना रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम है जिस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर जो जुड़ना है क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है ना वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप देखिए, ये आज से एक साल पहले का नोटिफिकेशन है जहां पर FYUP का गाइडलाइंस है। आप सभी बच्चे भी FYUP में पढ़ते हैं, मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। डेट दे सकते हैं 29/7/2024 का नोटिफिकेशन है, जिसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि FYUP में क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो पहला समझ लीजिए, यहाँ यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, ये मैंने बनाया नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हम रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ टोटल 8 सेमेस्टर है, 4 साल 8 सेमेस्टर। आपको देखना क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 साल हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 साल का ग्रेजुएशन। यहाँ क्या बोला गया कि अगर कोई छात्र सेमेस्टर 1 में माइनर फ्रॉम वोकेशनल का चयन करेंगे, मतलब सेमेस्टर 2 में अगर आप लोग माइनर फ्रॉम वोकेशनल चयन करेंगे तो वो अपने संकाय से, संकाय मतलब अपने डिसिप्लिन से या अपने स्ट्रीम से MN2A विषय जो पत्र है उसका चयन करेंगे और पढ़ेंगे। यानी आप सही बच्चों को हमने पहले ही बोला था कि आपका मेजर और माइनर ये दोनों सेम स्ट्रीम से होगा। यानी आप जिस भी, जैसे साइंस के कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स है, तो आप साइंस का कोई एक सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, माइनर पेपर में रख सकते हो। ठीक है, वहीं पर आप वोकेशनल से रखो या डिसिप्लिन से रखो, वो आपकी इच्छा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, हमने आपको पहले भी बोला था और आगे भी बता दे रहा हूँ अभी भी, कि जो भी पेपर, क्योंकि होता क्या है जब पेपर होता है तो यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज में जो क्वेश्चन भेजता है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, वोकेशनल वाला क्वेश्चन पेपर डिसिप्लिन को दे देते हैं, डिसिप्लिन क्वेश्चन पेपर वोकेशनल। तो बच्चा पढ़ के गया वोकेशनल, पेपर में आ गया डिसिप्लिन, पेपर में फेल हो जाता है। इस वजह से हमने आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचाने के लिए बोला था कि आप में से जो भी बच्चे जो भी फॉलो करना चाहो, एक पूरा सब्जेक्ट ही फॉलो करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए हमने बोला था वोकेशनल रख लो। लेकिन कुछ कॉलेज वाले बोल रहे कि भाई डिसिप्लिन रखो, कुछ कॉलेज वाले वोकेशनल रखो, तो आप कुछ भी रखें, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। हमने आपको बस बता दिया था कि क्या दिक्कत होगा। अब बोलिए भैया कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो लोग मेजर और माइनर, हमने आपको पहले भी बोल दिया था जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं होता कि मेजर माइनर MDC कभी भी सेम सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कुछ बच्चों ने क्या किया, कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स का है तो उसने हिस्ट्री में वोकेशनल पेपर रख लिया है, जो कि साफा साफी गलत है। और इस चीज को ठीक तो अभी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बोले भैया किससे क्या दिक्कत हो, दिक्कत अभी नहीं है। दिक्कत होगा कब, जब आप सही बच्चे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिएगा, स्पेशली जो टीचिंग लाइंस के एग्जाम होते हैं, वहां पे आप सही बच्चों को 2 माइनर पेपर कंपलसरी है। इस वजह से दोनों अलग होना चाहिए, इस वजह से ये आपको दिक्कत देगा, याद रखिएगा। तो जिन भी बच्चों का अगर मेजर और माइनर सेम है, याद रखिएगा, ठीक है, मेजर माइनर और MDC अगर आपने सेम करके रखा हुआ है तो भैया फिर तो आपको फिर भविष्य में जब भी पेपर होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भविष्य में फिर पेपर जरूर करवाना पड़ेगा, जो जो बच्चों को गलती हुआ है तो उस टाइम आपको अपना पेपर फिर से दे के क्लियर करना होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि क्या हो सकता है, इसका संभावना हमने बता दिया। अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो बता ही दिया गया, AC पेपर का सिलेक्शन जो है सेमेस्टर 1 या 2 में हिंदी या इंग्लिश लिखा है। हम आपको बताया था कि अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखिएगा तो सेमेस्टर 2 में क्या रखिए, इंग्लिश रखिएगा। क्या ये बात वही बोला जा रहा है? आप वैल्यू एडेड कोर्स पढ़िए, अभी आपके लिए नहीं है तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं। सेक पेपर पढ़ना है, देखिए क्या बोला, इस पत्र के लिए 2 विषय दिए, 2 ऑप्शन दिए गए आपको, जिनमें से आप कोई भी एक चुनो, इनमें से उसको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है। यानी अगर आपने डिजिटल एजुकेशन नहीं रखा है तो सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन, 2 में भी और 3 में भी यही चीज पढ़ना पड़ेगा, सबका सिलेबस अलग दिया हुआ है। चौथा देखो पढ़ो, यहाँ पर MDC के बारे में लिखा हुआ है, मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स के बारे में, कि आपको ये सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 3 तक बेसिकली पढ़ना है
और यहाँ पर तीनों सेमेस्टर में अलग अलग विषय चयन करना है, यानी आप सही बच्चों को ये अलग सब्जेक्ट रखना पड़ेगा हर तीनों सेमेस्टर में। और यहाँ पर ये सिलेक्शन होगा, ये जो पॉइंट है ये गलत लिखा हुआ है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी उस टाइम पगला गया था, इस पॉइंट का कोई रिलेवेंट नहीं है। इस पॉइंट का क्या मतलब निकलता है वो मैं बताता हूँ कि आप सेम स्ट्रीम से सब्जेक्ट को सिलेक्शन नहीं कर सकते, इसे गलत यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि एमडीसी पेपर का जो सिलेक्शन होगा वो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो इस स्ट्रीम को छोड़ के क्या करना है, एमडीसी पेपर का सिलेक्शन करना है, ये रूल्स कहता है। अगर आप और जाओगे तो देखिए यहाँ पर कितना नंबर का पेपर है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेजर माइनर फ्रॉम सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो ये बता दिया गया कि यहाँ पर पहले आप बोला कि माइनर फ्रॉम वोकेशनल के लिए जांच कर ले, अपना कॉलेज फलना नेम करना, जो भी बात है बता दिया गया है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर आप सही बच्चों का जो पेपर सिलेक्शन है उसमें चलिए मेजर सही होगा, माइनर हमने अपने वीडियो के थ्रू हमने बार बार लगभग अगर मैं काउंट भी करते चलूँ ना तो अप्रॉक्स हो सकता है कि 300 to 400 बच्चों के सिर्फ मैसेज के थ्रू, वो भी इंस्टाग्राम पे, मैंने इसे टेलीग्राम पे काउंट भी नहीं किया अभी, ना ही फेसबुक काउंट किया। तो 300 to 400 बच्चों का हमने सिर्फ माइनर पेपर का जो सॉल्यूशन है वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम का सिर्फ मैसेज का बता नंबर हो सकता है, आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ये फिक्स मैं नहीं बोलता। ठीक है, तो मेजर पेपर और माइनर पेपर आप सही बच्चों का यहाँ पर एक ही स्ट्रीम होना चाहिए, एमडीसी अलग स्ट्रीम से होना चाहिए, आप सही बच्चों का ये पेपर सिलेक्शन है। वरना अभी तो ठीक है, अभी तो किसी तरह पार लग जाएगा, अभी दिक्कत नहीं होगा। जिस दिन भविष्य में आप बोलते हो ना टीचिंग लाइन में बैठोगे उस दिन आपको ये दिक्कत देगा। अगर आप बीएड कर रहे हो तो भी आपको भविष्य में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जो अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जैसे आप हायर सेमेस्टर में जाओगे खुद ब खुद समझ नहीं लगोगे, तो ये दिक्कत आ सकता है। इसलिए हमने बोला था कि मेजर माइनर एमडीसी सबको अलग रखना है। और साथ ही साथ आप सही बच्चों का, जिन भी बच्चों का देखिए अभी तो गलत हो चुका है, तो आपको क्या कर सकते हैं वही बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, जो कंप्लेंट नंबर वेबसाइट पे जो अवेलेबल है जब फॉर्म फिलअप के दौरान, जो कि वीडियो में बताया हुआ है, वहां पर जाके आप एक बार कॉल करें, बात करें। अगर ये ऑनलाइन हो पाता है तो आपके लिए ज़्यादा सही रह पाएगा। अगर आप अभी ठीक करना चाहो तो कर सकते हो। तो लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।